हैं वीडियो 9 to 12th या 9 to 11th में जो बच्चे भी जस्ट एंटर हुए हैं ना, जस्ट आए हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी लोग भी देखें, बिल्कुल देखें। अगर आप छोटे हो ना 6 to 8 तो और अच्छी बात है, आपका कोई छोटा भाई बहन है तो और अच्छी बात है, उनको भी दिखाइएगा। तो अपन देखते हैं। तो आज की बात करने वाले हैं यार अर्ली स्टार्ट की इंपॉर्टेंस, है ना, अर्ली स्टार्ट की इंपॉर्टेंस। तो अर्ली स्टार्ट क्या होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखो, एक चीज़ होती है आपकी सक्सेस, है ना। सक्सेस क्या होती है? सक्सेस ये होती है कि अपन कोई विजन देखते हैं, है ना, उसके लिए हम हार्ड वर्क करते हैं और धीरे धीरे वो चीज़ सक्सेस हो जाती है आफ्टर ईयर्स। अभी क्या हो सकती है? इट कुड बी योर एग्जाम्स, जैसे जेईई एग्जाम बहुत लोगों का एम होता है ना। और क्या हो सकता है इसके अलावा हो सकता है आपको कि बहुत अच्छी जॉब चाहिए कि यार आप बहुत अच्छी जॉब निकालो, आईआईटी में नहीं कहते 1 करोड़ वाली जॉब, वो। इसका एक और मीनिंग हो सकता है कि आपका कोई बिजनेस हो जो आपको बहुत अच्छा करना है, आपको बहुत अमीर बनना है, बहुत रिच बनना है, बहुत सारा नॉलेज गेन करना है। इस तरह के बहुत सारे गोल्स होते हैं सक्सेस के, है ना। इसमें होते ही सबसे इंपॉर्टेंट, देखो मेरी एक हमेशा से एक थ्योरी रही है कि कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर हार्ड वर्क विच इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर टैलेंट। मतलब कि अगर आप दिन में ज़्यादा पढ़ाई करते हो ना, तो आप कम इंटेलिजेंट भी हो तो भी आप सक्सेस कर लोगे। और अगर आप हार्ड वर्किंग नहीं भी हो, लेकिन अगर आप ईयर्स तक थोड़ा थोड़ा एफर्ट करते जाते हो ना, यानी कंसिस्टेंसी, तो वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव वो होता है। ओके, मेरा पॉइंट ये है मेरे भाई मेरी बहन, कि आप अगर बहुत ज़्यादा ईयर्स लगाते हो ना अपने काम में, बहुत ज़्यादा ईयर्स लगाते हो, ठीक है, बहुत सारा अगर आपने मेहनत की है कि यार अपन फॉर एग्जांपल 5 साल 10 साल तक मेहनत कर लिए, तो उससे क्या होता है कि अपनी जो ग्रोथ है वो कंपाउंड होती जाती है। कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा है ना आपने, एक्सपोनेंशियली ऐसे ग्रो होता जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप डे 0 पे यहाँ पे हो, डे 1 में आप यहाँ होंगे, डे 2 पे आप यहाँ होंगे, डे 3 में आप यहाँ होंगे, डे 4 पे आप यहाँ होंगे, डे 5 पे आप यहाँ पहुँच जाओगे, देखो बहुत ऊपर। तो अगर आपने फॉर एग्जाम्पल डे 1 तक ही काम किया तो आप बहुत कम ग्रो हुए, लेकिन आप डे 5 तक काम करते रहे तो ये बहुत ज़्यादा था। अब इनको डेज नहीं, अपन ईयर्स मानते हैं। तो अगर आप 5 साल तक किसी चीज़ के पीछे भिड़ जाते हो कि यार मुझे ये उखाड़नी कुछ भी हो जाए, अब वो आपका एग्जाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आप बहुत आगे जाते हो। मतलब एक ही अलग लेवल ग्रोथ होती है। देखो ये ऐसा होता है, ये क्योंकि मैं कर चुका हूँ। तो अब आपको मैं बताता हूँ कि जो बच्चे जेईई के लिए तैयारी करना शुरू करते हैं ना, यूजुअली वो इस एरिया में करते हैं, है ना, इस एरिया में शुरू करते हैं कि यार अपन जब 11th में आएंगे तब अपन आराम से मचाएंगे, सॉरी 12th में जब अपन आएंगे तब पढ़ना शुरू करते हैं। कुछ लोग ड्रॉप लेके पढ़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो बच्चे शुरू कर रहे हैं ना इस 1 ईयर वाली रेंज में, वो बच्चे देखो इतना ग्रो नहीं कर पाएंगे, यहाँ तक ही पहुँचेंगे। लेकिन जो बच्चे लेट से 9th में शुरू कर दिया, उसके पास 4 साल है जेईई के लिए, 5 साल है ना, 9, 10, 11, 12 4 साल है, वो यहाँ से शुरू कर रहा है। देखो कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है वो, है ना। तो पॉइंट समझो कि अपन जैसे जैसे अपने स्टडी ईयर्स जो हैं बढ़ाते जाते हैं ना, जैसे स्टडी ईयर्स बढ़ेंगे तो अपनी फर्स्ट ईयर में इतनी नॉलेज हुई, सेकंड ईयर में इतनी हुई, थर्ड ईयर में इतनी हुई, फोर्थ ईयर में इतनी हुई, और लास्ट ईयर में बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। ये आपका 9th हो गया, ये 10th हो गया, ये 11th हो गया, 12th हो गया, अब ये चलो कॉलेज है जो भी है। तो मेरा पॉइंट ये था कि अगर आप अर्ली स्टार्ट करते हो ना, अगर आप अपनी एजुकेशनल जर्नी अर्ली स्टार्ट कर देते हो 9th क्लास में, 8th क्लास में, तो बहुत फ़ायदा होता है। अब आप बोलोगे भैया आप कौन होते हो ये बोलने वाले, तो मैं बताता हूँ। आप में से जो बच्चे मुझे नहीं जानते, मैं भी आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा हूँ, ठीक है, 3rd ईयर में। जेईई मेन में आई वाज ऑल इंडिया रैंक 1, है ना, मेरे साल का जो हुआ था 2017, उसमें आई वाज ऑल इंडिया रैंक 1 एंड आई स्कोर फुल मार्क्स इन दैट। अब ये तो हुए मेरे 11th 12th के अचीवमेंट्स। अब इससे पहले मैं क्या कर रहा था, तो 9 to 10th में मैंने बहुत सारे एग्जाम्स क्रैक किए थे। एनटीएससी एग्जाम में मेरी फर्स्ट रैंक आई थी, है ना। अब वहाँ पे उस समय ऐसा होता था एक्चुअली कि स्टेट वाइज रैंक आई थी तो उसमें आई थी, नेशनल वाइज रैंक वहाँ पे नहीं आती थी उस समय, तो वो मुझे पता नहीं कितनी है। केवीपीवाई मैंने निकाला हुआ है 11th क्लास में, और मैंने तमाम ओलंपियाड्स वगैरह किए हुए हैं, ठीक है, और अपने स्कूल में तो टॉपर रहता ही था। अब ये क्या मैंने इसलिए बोला कि यार मैं आपको बता दूँ, तो नहीं, है ना, ये सब ऑलरेडी सबको पता है, बहुत लोगों को ये पब्लिक में है, तो मुझे इसको बता के आपको कुछ मिलने नहीं वाला है। मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप ऑब्जर्व करो तो मेरी ये वाली जो सक्सेस आई ना, ये वाली सक्सेस, इससे मुझे सबसे ज़्यादा फेम और बेनिफिट मिला कि मैं एक अच्छे कॉलेज में गया, ठीक है, हालांकि वो जेईई एडवांस होते, बट एक अच्छा कॉलेज मिला, काफ़ी रेस्पेक्ट मिली सोसाइटी में, काफ़ी लोग मुझे जानने लगे। लेकिन इसके पीछे सालों की कड़ी मेहनत थी। इसके पीछे मेरी 7th क्लास से मेहनत शुरू हो गई थी। मैं कोचिंग नहीं जाता था 7th से, बट मैं खुद से बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता था। तो मेरा पॉइंट क्या है, जो बच्चे अभी 9, 10, 11 में पढ़ रहे हैं, कि आप जितना अर्ली स्टार्ट करते हो ना, उतनी ज़्यादा आपकी सक्सेस की जो रेट या प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है ना। फॉर एग्जांपल आप बहुत सारे लोगों के फ़ैन होंगे, आप जैसे मेसी के फ़ैन होंगे, है ना, आप जैसे सचिन के फ़ैन होंगे, सचिन तेंदुलकर, है ना, आप जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फ़ैन होंगे, आप कोहली के फ़ैन होंगे, है ना, धोनी के फ़ैन होंगे, बहुत लोग के आप फ़ैन हो सकते हो ना। तो
तो अगर आप इन सब लोगों में कुछ कॉमन चीज़ें ऑब्जर्व करो, ये सब के सब लोग जितने भी है ना, ये जब 5 से 10 साल के थे ना, तब इन्होंने मेहनत करना शुरू कर दिया था अपने फुटबॉल के अंदर। जो भी इनका गेम है फुटबॉल, इन्होंने शुरू कर दी थी खेलना, बैट इन्होंने पकड़ना शुरू कर दिया था। तो इसका क्या मतलब है, ये क्यों पागल है क्या? ये ऐसा भी नहीं कर सकते थे कि यार 11th क्लास में शुरू करेंगे, 11th क्लास में शुरू करके अपन फोड़ देंगे, 12th क्लास में शुरू करके फोड़ देंगे, ऐसा थोड़ी किया इन्होंने बचपन से मेहनत की, क्योंकि इनको पता है कि यार ऐसे कंपाउंड होती जाती है, स्किल जो होती है ना ऐसे ग्रो होती है। तो ईयर 1 में कम ग्रोथ होगी, सेकंड ईयर में ज़्यादा होगी, थर्ड ईयर, और ये 10 साल बाद देखो कितना कहाँ पहुँच गया आदमी। तो ये कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है, इससे आदमी की ग्रोथ एकदम से होती है ना। तो इससे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जितना अर्ली स्टार्ट करते हो ना, उतना ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, है ना। 2 से 4 साल लगातार पढ़ाई करने लग गए, लेट से कि आप दिन में 5 से 10 घंटे रोज पढ़ने लग गए इन क्लास 9th से ही या 10th से ही या 11th से ही। और ये चीज़ मैं करता था, मैं जब 8th क्लास में था ना, तब से मैं इतना ज़्यादा पढ़ रहा हूँ, है ना। आप लोगों को अभी दिखता है कि यार कल्पित ट्विटर पे कुछ भी डाल देता है, इंस्टाग्राम पे इसके इतने फॉलोअर्स है, यूट्यूब पे इसके इतने सब्सक्राइबर्स है, इसकी रैंक 1 है IIT में, आपको ये दिखता है, लेकिन इसके पीछे मेहनत इतने सारे सालों की है ना। तो अगर आप भी उस पोजीशन पे पहुंचना चाहते हो कि यार हम भी बहुत अच्छा लाइफ में करें, बहुत अच्छा करियर इस्टेब्लिश करें अपना, तो आपको उसके लिए ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क लगाने पड़ते हैं। केवल ऐसा नहीं होता है कि यार हमने 1 साल जेईई की तैयारी कर ली तो हो गया। तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर आपको ट्रू सक्सेस चाहिए, अगर आपको बहुत आगे बढ़ना है ना लाइफ में, तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, अर्ली स्टार्ट, है ना। अब आप बोलोगे भैया चलो मैं समझ गया अर्ली स्टार्ट करने से हेल्प होती है, बट मैं करूं क्या, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो अपन देखते हैं, तो हाउ, क्या करें। तो देखो ऐसा अपन कर सकते हैं, अपन जब लेट से अभी मान लो बच्चा 10th में, अगर बच्चा 9th में 11th में, तो इससे सिमिलर चीज़ें कर सकता है। आपको सबसे पहला फोकस ये करना चाहिए कि आपकी जो करंट सिलेबस है उसको आप खत्म कर डालो। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि एक बार आपका लेट से आप 10th क्लास में हो, 10th क्लास का सिलेबस भाई इतना कम है, 1 हफ्ते में किया जा सकता है, सच बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। स्पेशली मैथ्स और साइंस का, है ना। सोशल साइंस वगैरह चलो एक अलग बात होती है, लेकिन अगर आप मैथ्स और साइंस की बात करो, जैसे अगर आपको PCM या PCMB में जाना है या PCB में जाना है, तो आप 1 हफ्ते या 1 महीने के अंदर 10th क्लास का सिलेबस खत्म कर सकते हो, NCERT का। 11th में हालांकि ये बात नहीं होती है, बट 10th में आप कर सकते हो। तो 10th में आपने लेट से 1 मंथ के अंदर ही फिनिश कर दिया। अब आपके पास आता है 11th क्लास का पूरा, है ना। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप 11th क्लास का पढ़ना शुरू करो, 12th क्लास का पढ़ना शुरू करो, क्योंकि आपकी 10th क्लास का तो आपने पढ़ लिया मोस्टली। अब ऑफकोर्स ये हर बच्चे के लिए आसान नहीं होता है, कुछ बच्चों को दिक्कत होती है, लेकिन ये धीरे धीरे होने लगता है। अगर आप एफर्ट डालोगे ना, रोज मैं कह रहा हूँ ना, रोज 5 से 10 घंटे पढ़ना शुरू करो ना, एक बार 10 घंटे जो ज़्यादा हो गया, 5 घंटे लगाओ, देखना कहाँ से कहाँ पहुँचते हो। 1 साल लगा के देखो, पता नहीं चलेगा तुम कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे, है ना। क्योंकि ये इतना इजी नहीं होता है, बच्चे एक्चुअली एफर्ट नहीं लगाते हैं। 9th-10th के बच्चे क्या है, बहुत ही मतलब फेरी टेल टाइप्स रहते हैं कि कुछ मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो आप अगर करना शुरू करोगे ना, मतलब 11th में जो बच्चे हैं वो भी सोच रहे होंगे कि यार हम 9th-10th में अभी जितना पढ़ रहे तो कहाँ पहुँच जाते हैं। वैसे ही आपको ध्यान देना है कि यार आप पहले से ही इतना एफर्ट लगाने लग जाओ। क्या समझ में आ रहा है सबको? अब बात करते हैं यार कि कहाँ से कैसे पढ़ना है। तो देखो, अगर आपको फॉर एग्जांपल 11th क्लास का PCM वगैरह पढ़ने की, अपन यहाँ पे जेईई की बात करें, क्योंकि देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि आजकल बहुत सारे लोग इस तरह की बातें करने लगे कि IIT से कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। देखो मैं बता रहा हूँ कि IIT सब कुछ नहीं है, लेकिन उससे बहुत सिक्योर एंड बहुत ही अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। मतलब अगर आप जेईई एग्जाम निकाल लेते हो, ऑफकोर्स सब लोगों के लिए जेईई नहीं बना, मैं बिल्कुल मानता हूँ, 1% सक्सेस रेट है, बिल्कुल मानता हूँ। लेकिन अगर आप कर लेते हो, अगर आप अच्छे कॉलेज में, छोड़ो एक ठीक ठाक कॉलेज में जाके भी वहाँ पढ़ लेते हो ना, तो एक काफ़ी सिक्योर जॉब आप पा सकते हो। मतलब आप इजीली 1 लाख पर मंथ से ज़्यादा आप कमा सकते हो, और ये इंक्रीज होता जाता है। और अब जैसे जैसे नए आइडियाज़ आते हैं ना, कि इंजीनियरिंग में एक अच्छी बात यह है कि भले ही उसमें सैलरी हो सकता है कि करोड़ों की नहीं मिलती हो हर बच्चे को, लेकिन वो स्किल आपको करोड़ों की देके जाती है कि आप उससे कुछ टेक्नोलॉजी का बिजनेस शुरू किया, कुछ भी कर सकते हो, है ना। तो आपको जेईई वाला जो पाथ है वो बहुत ही अच्छा पाथ है, आप उस पर जाइए, कोई बुराई नहीं उस चीज़ में। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ये जेईई क्या होता है, मैं तो बिजनेस करूँगा, ये करूँगा, बकवास है, वो सब मत सुना करो, ठीक है। मतलब वो कुछ बच्चों पे वैलिड है, हर बच्चा वो फॉलो करेगा ना तो डूबेगी पूरी मतलब समझ रहे हो, है ना। तो अब अपन 11th क्लास के अंदर में क्या शुरू कर सकते हैं, अपन जैसे फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं HCV से पढ़ सकते हैं, अपन NCERT से पढ़ सकते हैं केमिस्ट्री, है ना। अपन NCERT ऑफ मैथ्स पढ़ सकते हैं, है ना। ये चीज़ें कोई बहुत खतरनाक चीज़ें नहीं है, और इनसे आप काफ़ी कुछ सीख भी जाओगे, है ना। इसलिए अपना क्या एम रहेगा कि अपन इस तरह की बुक्स पढ़े, एक बार अपना 9th-10th हो जाए तो। अब यहाँ पे बच्चे उल्टा लॉजिक लगाते हैं, यहाँ पे लोग पता है क्या करते हैं, 10th क्लास की बोर्ड के लिए ओवर प्रिपरेशन कर डालते हैं, है ना। मैं आपको बता रहा हूँ 10th क्लास की बोर्ड एग्जाम जो थी ना, उसके अंदर मैं केवल और केवल NCERT प्लस पास पेपर लगा के गया था, और मेरा अच्छा चला गया था। वो मेरी 10 CGPA आ गई थी, 10 CGPA इक्विवेलेंट ऑफ 95% अभी के ज़माने में, तो मेरी आ गई थी, कुछ ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पे लोग पता क्या लगाते हैं, यहाँ पे पहले लोग NCERT लगाते हैं, फिर
ट्यूशन का मटेरियल लगाते हैं, है ना। फिर क्या लगाते हैं, फिर लोग रेफरेंस बुक लगाते हैं, फिर लोग सैम्पल पेपर लगाते हैं, फिर लोग गाइड लगाते हैं। क्यों कर रहे हो भाई इतना, क्या ज़रूरत है इस चीज़ की? मैं बता रहा हूँ केवल ये चीज़ की ज़रूरत है, ये चीज़ और लास्ट ईयर पेपर PYQ, बस इनकी ज़रूरत है। और चलो सैम्पल पेपर, बस ये करने की जगह अगर आप HC वर्मा लगाते तो कहाँ पहुँच जाते अभी, है ना। और ऐसा नहीं है कि HC वर्मा को समझना बहुत मुश्किल बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल किताब है एकदम, अगर ढंग से पढ़ो ना सिंपल किताब है एकदम। तो आप ये फालतू की चीज़ें 9-10 में पढ़ने से काफ़ी अच्छा है कि आप आगे का पढ़ लो, उससे बहुत ग्रोथ होती है। जैसे मैं जब था ना 9-10 में, मैं आगे का बहुत ज़्यादा पढ़ता था, मतलब मैं जब 9-10 में था तब मैंने 11th-12th खत्म कर दी थी मेरी। तो 11th-12th में मैं ओलंपियाड वगैरह का पढ़ता था ना, कई सारी चीज़ें मैं यूनिवर्सिटी लेवल की पढ़ने लग गया था। ओके, तो ये मेरी कहानी नहीं है, ये बहुत सारे बच्चों की कहानी है इंडिया में। वो लोग बहुत आगे पढ़ रहे हैं, आप उनको जानते भी नहीं हो, तो वो लोग हमेशा लाइफ पर एडवांटेज पर रहेंगे। जैसे बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि भैया आप अभी 20 ईयर्स ओल्ड, अभी 21 का जस्ट हुआ वैसे, कि आपने भैया इतना जल्दी अपना पूरा कंपनी कैसे खड़ा कर दिया, यू आर सर्विंग एज अ CEO, बाकी लोग तो इंटर्नशिप करते हो। ऐसे ही हुआ है वो, कि मैं बहुत अर्ली स्टार्ट कर लिया, कि मैंने अपना पढ़ाई करना 7th क्लास में शुरू कर दिया, जेई प्रिपरेशन 9th क्लास में शुरू कर दिया, यूनिवर्सिटी का प्रिपरेशन तो मैंने 11th में कहीं ना कहीं कर लिया था। फिजिक्स वगैरह जो आई थी ना हमारे कॉलेज में, वो तो मुझे 9-10 में आती थी बहुत सारी, सॉरी 11th में आती थी बहुत सारी। और फिर अपना कंपनी का काम मैंने फर्स्ट ईयर में शुरू कर दिया था। फर्स्ट ईयर, अब लोग यूजुअली क्या करते हैं, स्टार्टअप का काम कब शुरू करते हैं, 2 साल जॉब करने के बाद, उसके बाद सोचते हैं मैं खुद का कंपनी खोलूंगा। मैंने ये चीज़ फर्स्ट ईयर में ही सोच ली। अब बताओ कि यार मेरे पास 6 साल का एडवांटेज हो गया, 4 साल कॉलेज के, 2 साल जॉब के, 6 साल पहले मैंने शुरू कर दी अपनी बिजनेस जर्नी। तो ऑफकोर्स मैं आगे रहूंगा, सिंपल सी बात है। मैं अगर धीरे धीरे भी चलूंगा तो भी मैं आगे रहूंगा, ड्यू टू कंपाउंडिंग। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी, है ना। तो मैंने क्या बोला कि आप जितना जल्दी शुरू करोगे उतना ज़्यादा आपका फायदा है। तो अपन क्या करेंगे, अपन करेंगे कि यार अपन अगर 9-10 में पढ़ रहे हैं, अगर अपन 9-10 में पढ़ रहे हैं और अपन को श्योर है कि यार अपन को, और होना भी चाहिए, 9-10 में पढ़ रहे हो, अपन को श्योर है कि यार अपन को जेई फील्ड में जाना है या इस तरह की फील्ड में जाना है। और पहली बात 90% बच्चे यही करते हैं। कॉमर्स वाले बच्चों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो साइंस में जाना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं, इस तरह की चीज़ें करना चाहते हैं, जो टेक्नोलॉजी साइड में जाना चाहते हैं। आप लोग जितना जल्दी शुरू करते हो उतना बढ़िया है ना। शुरू कैसे करना है, पहले अपनी क्लास का सिलेबस समझाओ, क्लास को कॉम्प्रोमाइज मत करना। ऐसा मत करना कि 10th क्लास में 70% लेके आ गए या फेल हो गए और फिर ओलंपियाड निकाल, ऐसा भी मत कर देना। ओके, पहले अपनी क्लास फिनिश करो, उसके बाद आप लोग थोड़ा बहुत 11th-12th का शुरू कर दो अभी से ही, जितना जल्दी हो सके। 9th में कोई पढ़ रहा है तो 10th का शुरू कर दो यार, 9th का खत्म करके 10th में कर दिया, 11th का शुरू करो। और जो बच्चे 11th में पढ़ रहे हैं, आप भी अभी अर्ली स्टार्ट में आते हो भाई, गलत मत मान लेना। 11th क्लास वाले बच्चे भी अर्ली स्टार्ट में आते हैं। आप लोग जो है, आप लोग अभी से जितना जल्दी हो सके आप लोग फोकस इस पे करो कि यार अपन किस तरीके से अपन जो अपना जेई का सिलेबस है वो जल्दी से जल्दी फिनिश कर सके, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा पूरा जेई सिलेबस अच्छे से 11th के एंड में हो गया था, मतलब 10th तक मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे, बट अच्छे से जो चीज़ होती है ना कि यार अपन पूरा एडवांस का पेपर अगर मैं आज दूँ तो भी निकाल लूंगा, वैसा मेरा 11th के एंड में हो गया था। तो 12th मेरी पूरी फ्री गई थी, 12th में मैं पूरे टाइम पास करता था। 12th क्लास में दुनिया भर की हैरी पॉटर, जेम्स बॉन्ड, इम्प्रैक्टिकल जोकर, पता नहीं क्या क्या किया था मैंने, है ना। तो एक फ्रीडम मिलता है, एक फ्रीडम मिलता है कि अपन जो मर्जी पढ़े वो कर सकते हैं। तो अपन पहले से तैयारी करेंगे। अब हर बच्चा कर सकता है नहीं, हर बच्चे में शायद उतनी कैपेसिटी नहीं होती है, तो आप एटलीस्ट ट्राई तो कर सकते हो कि यार अपन एटलीस्ट कोप अप करें, अपन एटलीस्ट कोप अप तो करें कि यार 11th-12th में जो चल रहा है उतना तो अपन पढ़े एटलीस्ट, है ना। तो 11th क्लास वाले बच्चे भी अर्ली स्टार्ट करें तो बहुत आगे जा सकते हैं, है ना। तो अब मैंने इस वीडियो में ओवरऑल बात क्या की, मैंने ये बोला कि यार आप जैसे जैसे ग्रो होते हो ना, ऐसे ग्रोथ ऐसे होती है, और ये लेट से 10 साल का पीरियड है, 5 साल का पीरियड है। अब जो बच्चे 8th क्लास से शुरू कर रहे हैं, 9th क्लास से शुरू कर रहे हैं ना, वो पूरा यहाँ तक अपने पोटेंशियल पे रीच होंगे जब वो 12th में जेई दे रहे होंगे। और जो बच्चे 11th में शुरू किए, ठीक है, वो भी यहाँ पे कहीं होंगे, तो वो भी बहुत अच्छा कर लेंगे। लेकिन जो बच्चे लेट से 11th खत्म होने के बाद शुरू किए, वो इतना ज़्यादा, सॉरी हाँ 11th क्लास आपकी लगभग यहाँ पे है ना, ये 10th है, ये 9th है, ये 8th मान लो। तो अगर कोई बच्चा 1 साल एफर्ट डाले तो यहाँ तक ही पहुँचेगा, 2 साल डाला तो यहाँ तक पहुँचेगा, 3 साल डाला तो यहाँ तक पहुँचेगा, और पूरे 4 साल लगा देना जिस बच्चे ने, वो यहाँ तक पूरा पहुँचेगा, पोटेंशियल पे पहुँचेगा अपने, है ना। तो आपको उस हिसाब से ही चलना है। ओके, क्या समझ में आया आपको? समझ में आया, है ना। तो अब अपन मेहनत करना शुरू कर देंगे। तो यही मुझे कहना था। आप में से जो बच्चे अगर अभी 9 to 11 पढ़ रहे हैं और उनको अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करना है, ठीक है, तो हमने खुद अपने प्लेटफॉर्म पे हम कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं।
फुल 1 एंड 2 ईयर सब्सक्रिप्शन हम लॉन्च कर रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसके लिए साइन अप कर सकते हो। काफ़ी इफेक्टिव इसकी कॉस्ट रहेगी, और हम एक पूरा 1 to 2 ईयर सब्सक्रिप्शन लॉन्च कर देंगे। तो आपने अगर 10th में भी पढ़ रहे हो तो भी आप उसको ले सकते हो। उसमें 11 12 का पूरा कंटेंट प्लस 9 10 का भी कुछ कंटेंट जो जेई फाउंडेशन रिलेटेड होगा, इन द सेंस कि वहाँ पे हम आपको 9 10 के बेसिक्स नहीं पढ़ाएंगे, बट थोड़ा जो एडवांस चीज़ें होती है ना, जो 9 10 का बच्चा 11 12 समझ सकता है, वो आप पढ़ के फिर 11 12 का सिलेबस भी शुरू कर सकते हो। तो अगर कोई बच्चा ऐसा है यार कि मेरे से इतनी मेहनत नहीं होती है कि मैं खुद से किताबें ढूंढ के लाऊं, ये करूं वो करूं, तो आप हमारे साथ पढ़ सकते हो। वहाँ पे कई सारी चीज़ें मैं खुद पढ़ाऊंगा, बहुत सारी चीज़ें आपको बाकी लोग पढ़ाएंगे जो खुद बहुत अच्छे हैं करियर में, IITians वगैरह हैं, तो बहुत अच्छा लगेगा आपको, है ना। वहाँ पे भी हमने कई बार इस तरह का फॉर्मेट भी यूज़ किया है, व्हाइट बोर्ड पे भी पढ़ाया है, अलग अलग तरह की चीज़ें वहाँ पे, सब तरह का कंटेंट है कुल मिला के, और ये सारा का सारा आपको अंडर 1 सब्सक्रिप्शन मिलेगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसके लिए साइन अप कर सकते हैं, है ना। साइन अप कर दोगे तो हम आपको क्या ईमेल वगैरह करके नोटिफाई कर देंगे। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक भी दिया हुआ है जहाँ पे आप ये सब पढ़ सकते हो। वहाँ पे 11 12 के फ्री नोट्स भी हैं, आप प्लीज़ जाइए और एक अच्छी सी रेटिंग दे देना यार। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ अच्छी रेटिंग देना, उससे हमें हेल्प होती है, हमें बहुत अच्छा लगता है ना। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर, ओके।